वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस वैसे तो अभी हमारा प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन बाकी है, फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपोजिशंस पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको नंबर स्कोर हो जाते हैं आपके। तो प्रीपोजिशंस क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशंस का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो कि प्री यानी बिफोर, प्लेस्ड यानी रखे जाते हैं। किसके पहले रखे जाते हैं? बिफोर नाउन या प्रोनाउन, एंड लिंक नाउन और प्रोनाउन या फिर अदर वर्ड्स जो उस सेंटेंस के में नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? या तो नाउन को या प्रोनाउन को, या फिर जो दूसरे वर्ड्स उस सेंटेंस में हैं उनको लिंक करते हैं, उनको जोड़ते हैं। ये प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छे शब्द होते हैं। एक तो बहुत छोटे होते हैं, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, स्पेलिंग भी बड़ी नहीं होती। दूसरा, ये रिलेशनशिप वर्ड होते हैं। ये उस सेंटेंस में दो पार्ट को लिंक करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बतलाते हैं। जॉइन वर्ड्स विथ क्लैरिटी, और इनके लगने से, प्रीपोजिशन से उस सेंटेंस में क्लैरिटी आ जाती है। यदि प्रीपोजिशन नहीं हो तो उस सेंटेंस का मीनिंग विल नॉट बी क्लियर, उसका हम मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो प्रीपोजिशंस क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं और वो पहले आकर सेंटेंस में जो दूसरा या तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी है उससे अपना रिलेशनशिप बताकर ये उसमें उसका अर्थ बतलाते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, लोकेशन के बारे में, प्लेस के बारे में, मीन्स के बारे में। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इस साइड आ जाऊँ मैं। आई सॉ हिम इन द पार्क। यहाँ पर इन क्या है? इन इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन किसके पहले आया है? द पार्क। पार्क मीन्स प्लेस, और प्लेस को क्या बोलते हैं? नाउन। तो इस नाउन के पहले इन आया, और ये किससे अपना ये बता रहा है रिलेशनशिप? ये हिम से और आई से। ये इन इसको, इस पार्ट को, सेंटेंस को इससे कनेक्ट कर रहा है, और इसके साथ में ये बतला रहा है कि मैंने उसको कहाँ देखा, उसकी लोकेशन बतला रहा है, इन द पार्क। मैंने उसको किस जगह पर देखा? इन द पार्क। यानी ये इस प्रोनाउन की इसकी लोकेशन बतला रहा है। ही हैज ए शॉप नियर द टेम्पल। नियर प्रीपोजिशन, टेम्पल नाउन। तो इस नाउन के पहले आकर नियर क्या कर रहा है? इस शॉप की लोकेशन बतला रहा है। द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ऑन इज हियर प्रीपोजिशन, टेबल नाउन है, और ये टेबल और ये बुक के बीच में ये ऑन बता रहा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसकी पोजीशन बतला रहा है, लोकेशन बतला रहा है कि बुक्स टेबल पर कहाँ है। देयर इज अ काउ इन द फील्ड। इन प्रीपोजिशन है, द फील्ड यहां पर नाउन है, और ये जो इन है ये काउ को बतला रहा है कि वेयर इज काउ? काउ इज इन द फील्ड। तो ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं ये क्या करते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जो इनके पहले वाला सेंटेंस में या तो नाउन या प्रोनाउन या दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ में इनको लिंक करते हैं, और लिंक करके क्या इंडिकेट करते हैं? टाइम, डायरेक्शन, लोकेशन, प्लेस, मीन्स, और भी जो हैं हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रीपोजिशन उस सेंटेंस में आकर हमको क्या क्या बतलाते हैं। तो ये करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये हम लोग केस में भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जब नाउन पढ़ा था तब भी केस में पढ़ा था, और जब प्रोनाउन में देखा था तब भी देखा था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमको आगे, ताकि गलतियां ना हो, ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसके आगे अब हम प्रीपोजिशंस को लेंगे। जब तक आप लोग ये नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे प्रीपोजिशंस जिनका कि टाइम के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल में सबसे नीचे है एट, ऑन, इन। जो एट है इसका यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे ये पॉइंट बना हुआ है, आप इसको याद रखिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। वेरी स्पेसिफिक, कोई भी टाइम जो कि बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल खास है, पॉइंटेड है, वहीं पर एट का यूज किया जाएगा। बिल्कुल पॉइंटेड यानी वेरी स्पेसिफिक टाइम। जो उसमें टाइम पीरियड रहता है वो बहुत छोटा, स्मॉलेस्ट रहता है, बहुत छोटे पॉइंट टाइम के लिए एट का यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे के लिए यानी जैसे कि सनसेट है, सनराइज है, डॉन है, डस्क है, नून है, मिडनाइट है, ये क्या है? पार्ट ऑफ द डे है। तो इनके लिए एट का यूज करेंगे। टाइम मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस तरह के फ्रेजेस के लिए एट का यूज करते हैं। हॉलीडे विदाउट डे, ऐसी हॉलीडेज जिसमें डे साथ में नहीं है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। फिर देखिए इस ट्रायंगल से थोड़ा सा, इस ट्रायंगल में हम ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इस यहाँ पे ये क्या था? स्मॉलेस्ट था, अब इससे थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये जो टाइम है यहाँ पर ऑन में ज्यादा हो जाएगा। एट में क्या था? जैसे एट सनसेट, तो सनसेट क्या होता है? एक फिक्स टाइम है, लेकिन यहाँ पर ऑन में वो टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? डेट्स के साथ में आएगा। ऑन 25 नवंबर, ऑन 21 जुलाई, ऑन 11 जून, तो ऐसा डेट्स के साथ में स्पेसिफिक डेज, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन आवर एनिवर्सरी। अभी मैं सब ये हम लोग लिख के इनको देखेंगे सेंटेंसेस में। फिर नेम ऑफ द डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे के पहले भी ऑन लगाना है हमको। तो ये यहाँ पर ऑन क्या हुआ? ये एट के कंपैरिजन में एट तो था वेरी स्पेसिफिक, बहुत पर्टिकुलर, लेकिन ये ऑन थोड़ा सा ज्यादा इसका दायरा हो गया, यहाँ पर टाइम थोड़ा बढ़ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन, तो इन में, इन देखिए इनका एरिया कितना ज्यादा है, यानी जो इन है यहाँ पर टाइम एक ड्यूरेशन में आता है, यहाँ पर टाइम थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जैसे सीजन, विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, तो एक सीजन में कितना सारा टाइम होता है। इसके बाद में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। फिर मंथ, इन जनवरी, फरवरी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टाइम कितना बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम, यदि हमको इन, ऑन, एट में, यदि हम ये एक ट्रायंगुलर को, इन सारे पॉइंट्स को हम अपने इमेज बनाकर अपने दिमाग में रख लें, तो गलती होने की कम से कम पॉसिबिलिटी रहेगी। आप इसको नोट करें। इसके बाद में हम लोग एक एक जो प्रीपोजिशन है इसके फंक्शन को सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। जल्दी से इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम एट का यूज देखते हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल में तो देख ही लिया था, अब उनका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जो घड़ी में टाइम दिया रहता है उस टाइम के पहले एट का यूज किया जाता है। एट 5:30 AM, एट 4 o'clock, एट 6, यानी फिक्स टाइम। जो हम अपने ट्रायंगल को देखें तो ये जो एट है ये कैसा है? फिक्स टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पार्ट्स ऑफ द डे, एक दिन के जितने भाग होते हैं, कैसे? एट डॉन, डॉन मीन्स द टाइम बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले का समय, जब सूरज नहीं निकलता है, बस एक उसका उजाला हो जाता है, एट डॉन, तो वो फिक्स टाइम है, उसके पहले एट इज यूज्ड। एट सनराइज, फिर सनराइज के पहले एट नून, नून भी फिक्स टाइम है, यानी दिन का जो 12 बजे का समय है वो नून, तो उसके पहले एट। एट डस्क, डस्क मीन्स जब सनसेट होता है उसके बाद एकदम अंधेरा नहीं होता, उसके बाद हल्का हल्का उजाला रहता है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड डस्क, उसके पहले भी एट लगेगा। एट सनसेट फिक्स टाइम है,
एट नाइट, एट नाइट हालांकि ये एक ड्यूरेशन है, नाइट एक फिक्स टाइम में एक ड्यूरेशन है। आप लोग सोचेंगे नाइट में तो 4-5 घंटे होते हैं, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि नाइट के साथ में इन भी यूज होता है और एट भी यूज होता है, और किन कंडीशन में होता है इनको आगे क्लियर करेंगे। एट मिडनाइट, नून की तरह जो मिडनाइट है वो रात के 12 बजे का समय कहलाता है, फिक्स टाइम है एट मिडनाइट। इसके बाद में फेस्टिवल, तो फेस्टिवल में एट क्रिसमस, एट ईस्टर, ये फेस्टिवल के लिए। टाइम मोमेंट, टाइम मोमेंट यानी वो क्षण, किसी क्षण के लिए, मोमेंट के लिए। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, तो इस तरह का उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए एट विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस। एट एन एज, एट एन एज यानी किसी भी पर्टिकुलर उम्र में, जैसे कि कस्तूरबा गांधी का जो मैरिज थी वो 13 की एज में हो गई थी, तो हम कैसे बोलेंगे, कस्तूरबा गांधी was got married at the age of 13, at the age of 13। तो at the age ये एक फ्रेज है, in the age नहीं होगा, on the age नहीं होगा, at the age। तो ये हम लोगों ने at के यूजेस देखे। इसके आगे अब हम लोग और भी यूजेस देखेंगे, कुछ at के देखेंगे। at के बाद हम, हमारे ट्राइंगल में at के बाद क्या आया था, on, तो इसके बाद अब हम लोग on के यूजेस देखेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए। और अब हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशंस में ऑन का यूज फॉर टाइम। नेम ऑफ द डेज, जितने भी दिन के नाम होते हैं वीक में, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सभी के पहले ऑन विल बी यूज्ड। डेट्स, ऑन 15th of जुलाई, ऑन 17th of मार्च, कोई भी डेट है उसके पहले ऑन विल बी यूज्ड। हॉलीडेज विद डे, अभी हमने पहले क्या देखा था, क्रिसमस के साथ एट लगाया था। अब हॉलीडेज विद डेट, यदि उसके साथ में डे लगा हुआ है, ऑन क्रिसमस डे, तो यहां क्या होगा, फिर ऑन आएगा। इफ डे इज विद द फेस्टिवल, सॉरी, स्पेसिफिक डे, जो कुछ खास दिन है, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, फिर वोटर्स डे है, लॉट्स ऑफ डेज आर देयर, तो उनके पहले ऑन आएगा। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन वोटर्स डे, तो ऐसे जो भी स्पेसिफिक डेज हैं उनके पहले ऑन विल बी यूज्ड। डे प्लस पार्ट ऑफ द डे, दिन के साथ में पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन वेंसडे आफ्टरनून, तो इस तरह का जब ये आए तो इसके पहले भी हमको ऑन प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम लोग अपना ट्रायंगल अपने को याद रखना है। आपने देखा यहाँ पे कि जब हमने एट पढ़ा था तो वहां पे बिल्कुल स्पेसिफिक था, एरिया बहुत कम था, पॉइंटेड था, लेकिन जब हम यहाँ पर ऑन पर आए तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है, ये आपने देखा ऑन मंडे, यानी वो जो टाइम है अब वो थोड़ा बढ़ गया, वो थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक हो गया है। तो हमको ये अपने ट्राइंगल को, अपना जो इमेज है दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड, ताकि हमसे गलतियां नहीं हो, तो हमको वो ध्यान रखना है। और इसको आप जल्दी से नोट करें। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इन प्रीपोजिशन। और अब हम देखते हैं कि इनका टाइम के लिए कैसे यूज किया जाता है इन प्रीपोजिशन को। तो जब हमने ट्राइंगल में क्या देखा था कि इन का जो ट्राइंगल का जहां सबसे ज्यादा वो चौड़ा था वहां पर इन था, यानी जो इनमें टाइम है वो काफी रहता है, एक ड्यूरेशन रहता है। इन प्रीपोजिशन में जो टाइम रहता है वो एक ड्यूरेशन की फॉर्म में रहता है, जैसे कि पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो जो मॉर्निंग है उसमें भी एक ड्यूरेशन रहता है कि सुबह 6 o'clock से लेके 10:30, 11 तक मॉर्निंग, यानी ये ड्यूरेशन है। जो मॉर्निंग है ये भी एक ड्यूरेशन है। इवनिंग में भी एक ड्यूरेशन रहता है कि शाम को 6 से लेकर 8-9 बजे तक इवनिंग रहता है। इसके बाद में आफ्टरनून, आफ्टरनून में भी टाइम एक ड्यूरेशन की फॉर्म में है, तो यहां पर हम इन यूज करेंगे। फिर इन मंथ के नेम के पहले इनका यूज किया जाता है। इन जनवरी, इन मार्च, इन फरवरी, इन मई, इन जुलाई, जितने भी अपना जो भी मंथ के नेम आते हैं उनके पहले
इनको लगाना है। सीजन्स, आपने देखा अब सीजन में तो और टाइम बढ़ गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, तो इनके पहले हमको इन यूज करना है। ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, ईयर्स इन 1869, इन 1970, इन 1992, ईयर्स के पहले हमको इन यूज करना है। डिकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय, इसको क्या बोला जाता है? डिकेड्स। हिंदी में कहते हैं दशक। तो अब देखा आपने इनमें ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, तो यहां पर जो 10 ईयर्स का, जैसे 70s, इन 70s, इन 80s, इन 90s, तो यहां पर हम इनका यूज करेंगे। सेंचुरीज, 100 ईयर्स के टाइम को सेंचुरी बोला जाता है। तो सेंचुरीज में जैसे कि हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो यहां पर हम इनका यूज करेंगे। वीक्स में इन 5 वीक्स, इन 2 वीक्स, इन 3 वीक्स, इस तरह से ड्यूरेशन के लिए जो हमारा ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि जो इन है वो यहां पर जो टाइम है ये काफी ज्यादा है, यानी जो ड्यूरेशन ज्यादा हो तो वहां पर इनका यूज करना है। जनरल में, जनरल सेंस में इनका यूज होना है। और अब आप इसको नोट कीजिए, अब हम लोग ऐसे फ्रेजेस को देखेंगे जहां पर कि इन, एट, ऑन अलग अलग तरीके से आते हैं और अपना जो अलग मीनिंग देते हैं। जैसे एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस डे, ऐसा भी मैंने बताया था। एट नाइट, इन द नाइट, तो वो कब यूज होता है, क्यों यूज होता है, और भी बहुत अच्छे फ्रेजेस हैं जिनको हम लोग देखेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। और अब हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया था एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस, तो जब एट ऑन क्रिसमस मीन्स ऑन क्रिसमस डे, क्योंकि हमको पता है कि ऑन यानी कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डे, तो जब ऑन क्रिसमस मीन्स है ऑन क्रिसमस डे, यानी 25 ऑफ दिसंबर की ही बात की जा रही है यहाँ पे, तो वहां पर ऑन क्रिसमस। एट क्रिसमस, एट क्रिसमस मीन्स एट क्रिसमस टाइम, फेस्टिवल सीजन, ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, यानी वो पीरियड, जैसे दिवाली का समय, तो दिवाली तो एक खास दिन होती है, लेकिन दिवाली के जो पहले का जो टाइम होता है कि जो एट क्रिसमस टाइम, एट दिवाली टाइम, यानी जो पहले का प्रिपरेशन या जो फेस्टिवल टाइम होता है उसके लिए एट इज यूज्ड। तो ऑन क्रिसमस पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस डेट के साथ में, ऑन डे है उसके साथ में, और एट का मतलब वो टाइम, ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, ड्यूरिंग दैट फेस्टिवल टाइम, तो वहां पर एट का यूज होगा। अब आया एट नाइट, इन द नाइट। एट नाइट, एट नाइट, नाइट के पहले एट का यूज कब? एनी नाइट इन जनरल, जनरल सेंस में जब नाइट की बात हो तो एट नाइट, जैसे कि आई लव टू वॉक एट नाइट, मेरे को रात को घूमने में अच्छा लगता है, तो ये क्या है? जनरल बात है ये, तो यहां पर एट नाइट होगा। लेकिन इन द नाइट का मतलब है स्पेसिफिक, इधर आ जाती हूं मैं, स्पेसिफिक मोमेंट ड्यूरिंग नाइट। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है या हम डर जाते हैं, तो वो क्या हुआ? वो जनरल नहीं होता है, हर दिन नहीं होता, स्पेसिफिक मोमेंट ड्यूरिंग नाइट। यदि कभी किसी रात में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ होता है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? वहां पर इन द नाइट लिखा जाएगा। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, मैंने रात में एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनी, एक अजीब सा शोर सुना। तो ये इन जनरल नहीं है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जो मोमेंट है रात के दौरान उसमें ऐसा हुआ, दैट्स वाई इन प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाइट। क्लियर? इसके बाद में आप लोग यदि पढ़ें एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, तो कहीं पर आप लोग लिखा देखेंगे यदि पढ़ते हैं तो एट द वीकेंड भी आता है, ऑन द वीकेंड भी आता है। एट द वीकेंड ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है और ऑन द वीकेंड अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो हमें वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, बोथ आर करेक्ट, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो हमको एट द वीकेंड ही लिखना है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश के जितने भी जो उनके
फॉर्म्स हैं, जो भी इंग्लिश में उनके पैटर्न हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो हमको एट द वीकेंड पर कंफ्यूज नहीं होना है, इनफॉर्मल में बोथ आर करेक्ट। इसको भी आप नोट कर लें। इसके आगे हम लोग कुछ और अच्छे फ्रेजेस को पढ़ेंगे। और अब हम लोग कुछ और फ्रेजेस देखते हैं। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब है जो टाइम दिया गया है, ना तो उसके पहले और ना ही उसके बाद में। कम ऑन टाइम, तो कौन से समय पर आना है? जो समय वहां पर दिया गया है। कम ऑन टाइम। द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, ट्रेन ऑन टाइम रवाना हो गई। तो बताइए कौन से समय गई वो? जो टाइम रेलवे टाइम टेबल में उसका लिखा था, ना तो पहले और ना ही बाद में, जिसको हम कहते हैं ना राइट टाइम ट्रेन चली गई या राइट टाइम आ गई। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मतलब जो टाइम दिया गया है, ना तो उसके पहले और ना ही उसके बाद में। फिर है इन टाइम। इन टाइम का मतलब है नॉट लेट। ऑन टाइम का मतलब तो टाइम पर, लेकिन इन टाइम का मतलब है जो भी टाइम है उसके पहले, उससे टाइम से ना तो बाद में और ना टाइम पर, टाइम के पहले। इन टाइम। स्टूडेंट शुड कम इन टाइम। जो भी आपका स्कूल का समय है तो यू शुड कम इन टाइम, उस समय के पहले आपको वहां पर पहुंच जाना चाहिए। दैट इज इन टाइम। इन गुड टाइम। गुड टाइम मीन्स अच्छा समय। अच्छा समय नहीं है। इन गुड टाइम का मतलब है विथ कंफर्टेबल मार्जिन, यानी जो हमारा कुछ काम करने का, जो कहीं जाने का या जो भी टाइम है, उस टाइम से हमारा एक कंफर्टेबल मार्जिन होना चाहिए। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो हम स्टेशन पे, यदि ट्रेन का टाइम 10 o'clock है तो हम 9:30 पर पहुंच जाएं, तो जो ये हमारा हाफ एन आवर का मार्जिन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इन गुड टाइम। यानी एक अच्छा मार्जिन लेकर हम कहीं पर कोई भी काम करें। कैसे? जैसे एग्जाम है, अब आपका पेपर 9 in the morning आपका पेपर शुरू होने वाला है। अब आप 8:30 पर आपको बोला गया 8:30 पर आए। क्यों? क्योंकि इन गुड टाइम आपको एक अच्छा मार्जिन लेकर ही सेंटर पर पहुंचना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन गुड टाइम। स्टूडेंट शुड कम इन गुड टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको इन गुड टाइम यानी एक मार्जिन लेकर ही सेंटर पर जाना चाहिए। इसके बाद में आया एट द एंड, इन द एंड। दोनों में एंड है यानी अंत है। देखने में लग रहा होगा कि दोनों तो बिल्कुल एक समान है, नहीं, ये दोनों फ्रेजेस में बहुत अंतर है इनके यूज में। पॉइंट एट द एंड, देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम वेयर समथिंग फिनिशेज, वो पॉइंट ऑफ टाइम। अब जब एट है तो पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कि कोई चीज समाप्त हो जाती है, खत्म होती है, दैट इज एट द एंड। कैसे? एट द एंड ऑफ द फिल्म एवरीवन वाज लाफिंग। हम लोग यानी एक पिक्चर देखने गए और पिक्चर जैसे ही एट द एंड, पिक्चर जैसे ही समाप्त हुई, वैसे ही क्या हुआ? एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। तो कब? एट द एंड, जैसे ही वो पिक्चर समाप्त हुई तभी। तो एट द एंड का मतलब है वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कि समथिंग इज फिनिश्ड, जहां पर कि कोई चीज समाप्त हो जाती है। सॉरी। इन द एंड, इन द एंड का मतलब है कंक्लूजन। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर इन द एंड, और फिर कंक्लूजन हो गया, फाइनली। कैसे? वी वर्कड हार्ड, हम लोगों ने मेहनत की। इन द एंड अचीव्ड अवर गोल, मेहनत की यानी कुछ फेजेस से निकले, अपना गोल को अचीव करने के लिए कुछ हमने स्ट्रेटजी अपनाई, लगातार कुछ और काम किया। तो धीरे धीरे करके हमने क्या किया? जो फाइनली यानी एक प्रोसेस के बाद में, इन द एंड वी वर्कड हार्ड, इन द एंड अचीव्ड अवर गोल। तो एट द एंड में तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, और उस पे एट द, और इन द एंड का मतलब एक सर्टेन प्रोसीजर के बाद में, एक कंटिन्यूअस कुछ न कुछ प्रक्रिया चलती रहती है, उसके बाद में इन द एंड आता है। तो ये है एट द एंड, इन द एंड। ये बहुत ही अच्छे
इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं जिनको आप लोग अपने कन्वर्सेशन में यूज करके जो अपना कन्वर्सेशन है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसको इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अभी थोड़े और हम लोग ऐसे ही फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा सीखने में लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो जल्दी से इनको नोट करें आप। एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, वही बात है, देखने में लग रहा है कि बिल्कुल सेम है लेकिन अंतर बहुत है। एट द बिगनिंग, ये हम लोग जानते हैं, हमने ट्राइंगल से देखा कि एट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी स्पेसिफिक। तो एट द बिगनिंग का मतलब है पॉइंट वेयर समथिंग स्टार्ट, वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट जहां से कि कोई बात शुरू होती है। एट द बिगनिंग कैसे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। At the beginning of every lesson, the teacher told the children a little story. At the beginning of every lesson, एक टीचर था जो कि हर लेसन को शुरू होने के पहले एक बहुत जो छोटी सी कहानी सुनाता था टीचर। तो ये क्या है, एट द बिगनिंग, यानी पॉइंट वेयर समथिंग स्टार्ट, अपना लेसन पढ़ाने के पहले, एट द बिगनिंग के ठीक पहले वो एक कहानी सुनाता था। तो ये क्या हुआ, एट द बिगनिंग। इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, वही इनका यूज किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, एक कहानी थी। अब कहानी में क्या होता है, किसी भी कहानी का 3 पार्ट होते हैं। एक वो कहानी का फर्स्ट पार्ट होता है जहां पर कहानी में विस्तार होता है, घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं। फिर एक क्लाइमेक्स आता है जहां पर कि वो घटना अपने पीक पर पहुंच जाती है, उसके बाद उसमें उतार आता है। तो जो ये कहानी है वो क्या है, एक पीरियड, उसमें भी एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है। तो जैसे हम सपोज एक कहानी पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछा भाई कहानी के शुरू में क्या था, तो हम कहेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द हीरो वॉज वेरी पुअर। इन द बिगिनिंग यानी शुरू के जो कहानी थी, स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग के, मान लीजिए यदि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो शुरू का जो आधा 1 घंटे का टाइम था तो वहां पर क्या दिखाया जाता कि हीरो वॉज वेरी पुअर, इलिटरेट, बहुत सारी उसके साथ में परेशानियां थी। तो वो क्या था, एक पॉइंट नहीं था, वो एक ड्यूरेशन था, जिस ड्यूरेशन में इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द हीरो वॉज वेरी पुअर। तो इन द बिगिनिंग इज यूज्ड फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। और एट द बिगिनिंग जहां पर कि पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से कि वो बात शुरू होती है, वहां पर एट द बिगिनिंग। एट द एंड, एट द बिगिनिंग। इन द एंड, इन द बिगिनिंग। तो इस तरह से ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिनका यदि आप यूज करेंगे तो आपका जो स्पोकन क्वालिटी है, स्पोकन इंग्लिश है, आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगी, इफेक्टिव होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा। तो आप इनको पढ़ें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ें कि हमको ये एग्जाम में आने वाला है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ें कि हमें ये अपने डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज करना है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं जिससे कि ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको नोट करें, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं। और अब हम लोग ने जितना पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, प्रीपोजिशन भर के। दिशा प्लेड चेस, संडे है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। माई बर्थडे इज इन जुलाई। वॉट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। ट्रेन इज ऑन टाइम। प्लीज कम इन टाइम। द स्कूल रीओपन्स ऑन डे, जो नेम ऑफ द डेज हैं उनके पहले देखो, मंडे है, संडे है, तो यहां पर हम ऑन लगाएंगे। आई मस्ट स्टार्ट डॉन, फिक्स टाइम है, सूर्योदय के पहले का समय। एट, ही स्टार्टेड, एट लगाई हुआ है यहां, तो ही स्टार्टेड एट 6। और जो ड्यूरेशन है देखो, यहाँ पे मॉर्निंग है, यहाँ आफ्टरनून है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, तो इसमें इसको भी आप नोट कर लें। और ये हमारा इन, ऑन और एट का यूज हम लोगों ने पढ़ा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करें, इसकी तैयारी करें। और अगले वीडियो में और भी हम लोग टाइम के प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और उनके अच्छे यूजेस भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। नोट कीजिए इसको।